अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ पे। हमल में शुगर क्यों होती है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले शुगर है क्या, हमल में शुगर किसको कहते हैं। दूसरे नंबर पे इसकी क्या क्या कॉजेज़ हैं। थर्ड नंबर पे इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं। और फोर्थ नंबर पे बेबी पे डायबिटीज़ का क्या असर हो रहा होता है। फिफ्थ नंबर पे इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपने पूरी वीडियो देखनी है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ जो फीमेल है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसमें प्रेगनेंसी के दौरान ही उसकी जो शुगर लेवल होता है वो ज़्यादा होता है, नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल शुगर क्या होती है। नॉर्मल BSR जो लेवल होता है, अगर तो वो खाने से पहले करवाती है तो उसका जो नॉर्मल है वो 90 लेवल, उसका मतलब 90 तक उसका जो लेवल आएगा वो नॉर्मल है। उसके बाद खाने के बाद जब उसकी BSR दोबारा से चेक होगी तो खाने के 1 घंटे के बाद 140 उसकी शुगर आएगी। के बाद अगर वो चेक करती है तो 120 उसकी शुगर का लेवल आएगा। तो ये होगी नॉर्मल की बात, ये नॉर्मल है। अगर इससे इन रीडिंग से ज़्यादा आपकी शुगर आती है तो इसका मतलब ये है कि आपको गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ है, यानी GDM है। अब बात करते हैं इसके कॉजेज़ की, कि इसकी क्या क्या वजूहात होती है। सबसे पहले फैमिली हिस्ट्री। अगर तो आपके पेरेंट्स को थी डायबिटीज़ तो उसके बाद आपको भी हो सकती है। पेरेंट्स के अलावा अगर आंटी अंकल वगैरह जो होते हैं, आपके जो रिलेटिव्स होती हैं, उससे भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। सेकंड नंबर पे अगर तो प्रीवियस हिस्ट्री है, आपका जो बेबी पहले पैदा हुआ है उसका जो वेट है वो 4 kg से ज़्यादा है, यानी 4 kg से ज़्यादा उसका अगर वेट है तो इसका मतलब ये है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है इस समय में। थर्ड नंबर पे स्टिल बर्थ, यानी जो पहले आपके बेबी जो है वो 20 हफ्तों तक उनकी डेथ हो जाती है। एक तो ये इसकी वजह हो सकती है। उसके अलावा आपका लाइकर जो होता है, जिसको बोलते हैं बच्चे का पानी, अगर तो वो ज़्यादा है उस सूरत में भी आपको शुगर होगी। इसके अलावा अगर तो आप बहुत ज़्यादा ओबीस हैं, यानी आपका वेट जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा है, उसमें भी आपको शुगर हो सकती है। इसके अलावा अगर तो आपकी एज 30 से ज़्यादा है, 30 से ज़्यादा आपकी एज है तो आपको शुगर हो सकती है। ये उसकी वजूहात है किस वजह से आपको शुगर हो रही होती है। इसके अलावा अगर तो आपके यूरिन में ग्लूकोज आ रहा है तो फिर भी आपको शुगर हो सकती है। तो ये उसकी कॉजेज़ हैं, वजूहात है जिनकी वजह से आपको शुगर होती है। इसके बाद बात करेंगे साइन सिम्टम्स पे, कि कौन से साइन सिम्टम्स। आप पहले नंबर पे आपको प्यास ज़्यादा लगेगी, आपको फील होगा कि बार बार आपको प्यास लग रही है। इसके बाद आपको जो यूरिन होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा आएगा, यानी कि अगर आप नाइट पे पहले वॉशरूम जो जा रहे हो उससे ज़्यादा आपको यूरिन की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा आपका जो माउथ होगा वो ड्राई रहेगा, ज़्यादातर आपको प्यास फील होगी और थकावट फील होगी। आप बहुत थके रहोगे, बहुत टाइट फील करोगे अपने आप को। इसके अलावा आपको आपको नज़र सही नहीं आएगी, आपकी आई साइट जो कि वो वीक होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको ऐसे लगेगा जैसे मुझे धुंधला सा फील हो रहा है। इसके अलावा आपको ईचिंग हो सकती है, वजाइना में आपको ईचिंग होने का भी एक साइन सिम्टम होता है। सिम्टम्स क्या है, आप कैसे इसको फील कर सकते हैं या आप बता सकते हैं कि मुझे ये जो फीलिंग्स हो रही हैं, तो ये इसके साइन सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं बेबी पे इसके क्या क्या असरात होते हैं, यानी बेबी पे इसका क्या अफेक्ट हो रहा होता है। सबसे पहले बेबी का जो वेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, यानी वो नॉर्मल वेट से ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे
आपका जो लाइकर होता है वो ज़्यादा हो जाता है, बच्चे का जो पानी जिसको बोलते हो आप लोग, वो ज़्यादा हो जाता है। इसके अलावा बर्थ ट्रॉमा, जब बेबी पैदा होगा उसको कोई भी इंजरी हो सकती है, जैसे हेड इंजरी, या इसके अलावा वैसे भी बहुत सारी इंजरीज हो रही होती हैं, तो बर्थ ट्रॉमा हो सकता है। इसके अलावा UTI हो सकता है, यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। अगर तो कोई इन्फेक्शन आपको ऑलरेडी है तो आपको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है बच्चे को। इसके अलावा रिस्क होता है अबॉर्शन का, यानी अगर तो आप डायबिटिक पेशेंट है तो आपके जो बेबी होगा वो अबॉर्ट भी हो सकता है, और IUD भी हो सकता है, यानी इंट्रायूट्राइन डेथ, बेबी की पैदा होने से पहले उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो एक बच्चे के ऊपर आ रही होती है अगर तो आप डायबिटिक्स हैं। उसके बाद हम इसको मैनेज कैसे कर सकते हैं, पहले देखेंगे घर में आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हो। यूरिन का टेस्ट है, ग्लूकोज, वो आपने रूटीन के साथ करवाना होता है। इसके बाद आपने अपने जो वाइटामिन आप ले रहे हो, आयरन, फोलिक एसिड, आपने रूटीन के साथ वो लेना है, वो आपने नहीं छोड़। और आपने कुछ चीज़ों से अवॉइड करना है, उसमें से सबसे पहले अल्कोहल, शुगर वाली जो चीज़ें हैं इससे अवॉइड करना है। और आपने अपना खाना नहीं छोड़ना होता, बिल्कुल भी खाना आपने खाते रहना है, रूटीन के साथ खाते रहना है। और अपनी शुगर आपने लेवल करवाते रहना है। जब आपको फील होगा कि आपको कोई भी सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपने अपने शुगर फ़ौरन से चेक करनी होती है। पहले हमने बात की है शुगर हाई होने के क्या क्या सिम्टम्स हैं। अब बात करते हैं अगर तो आपकी शुगर कम हो रही होगी, क्योंकि डायबिटीज़ में शुगर ज़्यादा भी हो जाती है, कम भी हो जाती है। तो जो कम होने की कौन कौन सी साइन सिम्टम्स हैं, आप नर्वस हो सकते हो, आपको नज़र आना कम हो सकता है, यानी ब्लर आपको नज़र आएगा। उसके बाद आपको भूख बहुत ज़्यादा लगेगी। ये वो साइन सिम्टम्स हैं जो आपको हाइपोग्लाइसीमिया यानी शुगर के कम होने में हो रहे होते हैं। इसके अलावा आपको हेडेक फील होगी, स्वेटिंग फील होगी, आपको पूरी बॉडी पे स्वेटिंग फील होगी, और टिंगलिंग सेंसेशन आपको ना फील हो रही होती है। ये वो साइन सिम्टम्स हैं जो कि आपको शुगर कम होने की सूरत में आ रहे होते हैं। तो आपने इसको भी नोट रखना है, और जो ज़्यादा होने वाले हैं वो भी आपने उसको भी नोट करना है कि क्या हमारी शुगर कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, आपने ये चीज़ नोट करनी है। अगर तो आपको फील हो रहा है कि आपकी शुगर कम है, आपको साइन सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं जैसे कि आपकी शुगर कम है, आपने इमीडिएटली अपनी शुगर चेक करनी होती है, लेवल चेक करना है। अगर तो उसका लेवल 60 से कम आ रहा है तो आपने फ़ौरन कुछ खाना पीना है, जूस कर ले, फ्रूट जूस कर ले, कप आपने वो पीना है अगर तो। और इसके अलावा कैंडी कोई एक आप खा सकते हो, और अगर तो आपके पास ये नहीं है तो हनी, आप 1 चम्मच जो है वो आप हनी यूज़ कर लो। और इसके अलावा आप 1 कप दूध का भी यूज़ कर सकते हो। ये उस सूरत में कर सकते हो जब आपकी शुगर कम हो रही हो। आपने इसको यूज़ करने के बाद 15 मिनट के बाद अपना लेवल दोबारा फिर देखना है, अपनी शुगर आपने दोबारा फिर देखनी है। अगर तो आपकी शुगर वैसे होगी जैसे कि पहले 60 आई है, अभी भी 60, आपने दोबारा से आपने हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि अगर स्टिल आपकी शुगर कम हो रही है तो आपने उसको ट्रीट घर में नहीं करना, आपने फ़ौरन से हॉस्पिटल जाना होता है। इसके अलावा और भी मदर पे भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो रही होती है, जैसा कि अगर तो आपकी शुगर आउट ऑफ कंट्रोल है, आपको प्रीक्लैम्शिया हो सकता है, यानी जिसमें ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, प्रीटर्म लेबर स्टार्ट हो सकता है, और इसके अलावा आपका जो लाइकर है वो ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको डायबिटीज़ में हो रही होती है, तो आपने इसको ज़रूर फॉलो करवाना होता है, और इसको घर में आपने बिल्कुल ट्रीट नहीं करना होता, क्योंकि अगर तो आपको शुगर आ रही है तो फिर आपको इंसुलिन लगती है, वो आपको बाकायदा तौर पे स्लाइडिंग स्केल यानी कि आपकी शुगर के लेवल को देख के आपको इंसुलिन लग रही होती है। तो आपने खुद से ट्राई नहीं करना। इस वीडियो का मकसद यही है कि ये जो आपको साइन सिम्टम और आपको बेसिक चीज़ों का पता होना चाहिए कि अगर खुदा ना खास्ता आपको शुगर है तो आपको कैसे पता चलेगा। तो ये वीडियो का मकसद यही है कि आपको बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए जिसको आप मैनेज कर सकते, जिससे आप घर में आप शुगर को मैनेज कर लो। लेकिन इससे ज़्यादा आप घर में, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन भी करती है आपके लिए भी और आपके बेबी के लिए भी, तो इसको जो मैनेज बाकायदा तौर पे आपने हॉस्पिटल में ही जाना है। वहाँ पे वो एडमिट आपको करेंगे और एडमिट करके वो बाकायदा तौर पे आपकी
शुगर जो है वो रिकॉर्ड करेंगे। तो उससे ये होगा कि आपकी जो लेवल्स हो। तो आज का हमारा टॉपिक, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हर अच्छी वीडियो आप तक बाआसानी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।